हाँ जी, नमस्कार। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जैसा आप सबको विदित है कि हम 2026 में आयोजित उन पेपरों का सॉल्यूशन कर रहे हैं जिसमें राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन हैं वो पूछने के एक नए तरीके, नवीनतम पैटर्न पर आधारित। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। लीजिए, ये रहा आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है देखिएगा। पूछा जा रहा है आपसे कि राजस्थान के निम्नलिखित शहरों को, यानी राजस्थान के कुछ शहर आपके सामने हैं, इनको पश्चिम से पूर्व दिशा में व्यवस्थित करें। यानी कि ये जो हमारा राजस्थान है, इस राजस्थान के अंदर हम सभी पढ़ते हैं कि ये जो दिशा है ये तो रही आपके सामने कौन सी, पश्चिम, और ये रही आपके सामने पूर्वी। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में जमाइए। तो लीजिए, पश्चिम से पूर्व की ओर हम सही क्रम में जमा देते हैं। यहाँ पर चार शहर हैं, आपके चार जिले हैं। बाड़मेर है, बूंदी है, आपके पाली है, और आपके सामने कौन सा है, राजसमंद है। तो आप कहेंगे सर, इन चारों में से सबसे पश्चिम के अंदर यदि हम बात करेंगे तो वो है आपके सामने कौन सा, बाड़मेर। बाड़मेर है। बाड़मेर से फिर एक नया अलग और हुआ बालोतरा वो। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में बी में बूंदी दे रखा है। बूंदी आप कहेंगे सर यहाँ पर रहा, ये रहा बूंदी। ठीक है। फिर यहाँ पर पाली है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर क्षेत्र जो है वो आ जाएगा आपके सामने किसका, पाली का। यहाँ बाड़मेर है, यहाँ पाली है। फिर दे रखा है राजसमंद, आप कहेंगे सर यहाँ पर जो एरिया है वो किसका आ जाएगा, तो याद रखिएगा राजसमंद का। यानी कि यहाँ से पश्चिम से पूर्वी की ओर चलेंगे तो सबसे पहले हमारे सामने बाड़मेर आएगा, फिर उसके बाद में याद रखिएगा पाली आएगा, फिर उसके बाद में राजसमंद आएगा, और फिर आपके सामने बूंदी आ जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर कहेंगे सबसे पहले बाड़मेर। और देखिए, केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर सबसे पश्चिम की ओर क्या दे रखा है, बाड़मेर। कौन सा, ऑप्शन नंबर है बी इज करेक्ट आंसर। यानी कि ए सी डी और बी जो है वो सही है, बी इज करेक्ट आंसर। अगला अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि मांगीलाल मिस्त्री कला की किस शैली से संबंध है। यानी कि जो मांगीलाल मिस्त्री है, इनका संबंध राजस्थान में कौन सी कला से रहा है। जिसमें यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन है देखो, गोदना ऑप्शन में है, फड़ ऑप्शन में है, कावड़ ऑप्शन में है, और सांजी ऑप्शन में है। गोदना क्या होता है, तो आप सब जानते हैं कि सर गोदना जो है वो शरीर पर चित्रांकन, किस प्रकार की कला है, तो शरीर पर चित्रांकन, याद रखिएगा। ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाती है फड़। फड़ आप सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। किसी कपड़े या पर्दे पर किसी ऐतिहासिक घटना, महापुरुषों की जीवनी या लोक देवी देवताओं का पूरा जीवन परिचय चित्रों के माध्यम से फड़। फड़ आप पढ़ते भी हैं कि हमारे राजस्थान में जो है ये फड़ कला जो है ये आपके कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे सर ये है शाहपुरा की। शाहपुरा जो है वो कहाँ पर है आपके, याद रखिएगा भीलवाड़ा में। ठीक है। फिर है आपकी कावड़। कावड़ की यदि हम बात करते हैं तो कावड़ क्या होता है, देखिए दो शब्द हैं। एक तो होता है आपके कावड़ कला, और एक होता है बेवाण, बेवाण कला। इन दोनों में एक सिमिलरिटी है कि ये दोनों ही काष्ठ कला है। काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी से निर्मित है ये दोनों दोनों। लेकिन यहाँ पर देखिए कावड़ क्या है, तो आप कहेंगे सर कावड़ है चलता फिरता मंदिर, याद रखिएगा। चलता फिरता मंदिर जिसमें बहुत सारे द्वार होते हैं। बेवाण क्या है, तो याद रखिएगा ये देव विमान है। ये क्या है, देव विमान। यानी कि लकड़ी से निर्मित देव विमान जिस पर अक्सर जल झूलने के अवसर पर ठाकुर जी को बैठाया जाता है, और आसपास में जो भी नाडी या तालाब है वहाँ स्नान करवाने ले जाते हैं, तो वो बेवाण है। और यहाँ पर याद रखिएगा मांगीलाल मिस्त्री का संबंध जिस कला से है वो कला है आपके कौन सी, याद रखिएगा कावड़ कला। फिर है सांजी। सांजी आप सब जानते हैं कि कौन सी लोक देवी से संबंधित है, तो पार्वती जी से संबंधित है, ये याद रखिएगा। ठीक है। और बाकी सांजी जो चित्रकला है वो आपके किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा नाथ द्वारा। तो यहाँ पर जो पूछा गया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा
सी इज अ करेक्ट आंसर। आजकल आपको पता ही है, बदलता हुआ पैटर्न इसी प्रकार के क्वेश्चन लेकर आता है आपके सामने। दिख रहा है पूरा क्वेश्चन, लेकिन देख लीजिए मेन यहाँ पर दो कथन है और आपको पहचानना है कि क्या है। देख लीजिए, ये लीजिए भाई, ये यहाँ पर कह रहा है कि एक तो अभिकथन ए दे रखा है और एक कारण आर दे रखा है। आपको ये उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर जो है उसका चयन करना है। लीजिए देखिए, अभिकथन ए तो कह रहा है कि नक्की झील जो है वो बूंदी में स्थित है। आप कहेंगे सर नक्की झील जो है वो आपके जहाँ पर है वो है माउंट आबू। हालांकि माउंट आबू का अपरिवर्तित नाम आबूराज है और ये हमारे राजस्थान के कौन से जिले में है, सिरोही के अंदर है। इसका मतलब ए तो गलत हो गया है। देखिए ए जब गलत हो गया है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये तो नहीं सही होगा कि ए और आर दोनों सही हैं, ऑप्शन ये भी सही नहीं होगा। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए सही है, ये भी नहीं होगा। तो फिर बचा ऑप्शन केवल एक ही है, कौन सा, डी। तो हमें तो सबसे पहले एग्जाम हॉल में ये देखना है कि जल्दी से जल्दी उत्तर कैसे आएगा। यहाँ क्या कह रहा है आर, ये भी हम देख लेते हैं। आर ये कह रहा है कि नक्की झील ग्रासिया जनजाति द्वारा पवित्र मानी जाती है, जो अपने पूर्वजों की याद में इस झील की पूजा करते हैं। आप कहेंगे ये बात सही है भाई, हम अक्सर पढ़ते हैं ग्रासिया जनजाति जो है वो हमारे राजस्थान में सर्वाधिक जिस जिले में है वो जिला भी कौन सा है, तो याद रखेंगे सिरोही के अंदर। और सिरोही में जो निर्मित है नक्की झील, ये ग्रासिया जनजाति की एक पवित्र झील है। वो अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन यही करते हैं। यह बात सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बचा ही केवल एक ही है, कौन सा, याद रखेंगे डी। अगला, अगला है आपके सामने, लीजिए क्या कह रहा है देखिएगा। एक तरफ सूची फर्स्ट में उत्पाद है और सूची सेकंड के अंदर शहर है। आपको बताना है कौन से शहर में किसका उत्पाद होता है। अच्छा, उत्पाद में देखेंगे तो देखो, गुड़ दे रखा है, आपके धनिया दे रखा है और आपके सामने मेथी दे रखा है। मेरे हिसाब से ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मेथी की बात यदि होगी तो मेथी में हम पान मेथी और दाना मेथी दो बिंदु पढ़ते हैं। एक आपके सामने यहाँ पर दे रखा है धनिया और एक दे रखा है गुड़। तो कोई सा भी मिलान कर दीजिए। आप कहेंगे सर गुड़ का मिलान करेंगे तो वो है चित्तौड़गढ़। धनिया की हम बात करेंगे तो याद रखिएगा वो हो जाएगा आपके सामने कौन सा, कोटा। और मेथी की यदि हम बात करेंगे तो फिर ऑप्शन नंबर है आपके सामने, दो से मिलान करेंगे नागौर। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने, देख लीजिए कौन सा, कि सर पहले के अंदर तो तीन है, तो पहले के अंदर तीन है, फिर बी के अंदर एक है, बी के अंदर एक है, और फिर याद रखिएगा सी में दो है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके सामने ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि मेवाड़ क्षेत्र में चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है। तो आप कहेंगे सर मेवाड़ क्षेत्र की यदि हम बात करें, मेवाड़ क्षेत्र की, तो मेवाड़ क्षेत्र में चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए हैं। तो आपके सामने देखिए ऑप्शन है, धन्ना जी हैं, पिंपा जी हैं, जाम्बो जी हैं और कल्ला जी हैं। आप कहेंगे सर चार हाथों वाले वे दो सिर वाले देवता, चार हाथों वाले वे दो सिर वाले देवता जिन्हें कहा गया है वो है, याद रखिएगा, वीर कल्लाजी राठौड़। कौन है, वीर कल्लाजी राठौड़, जिन्होंने किस मुगल शासक से मुकाबला किया था, अकबर से। कब किया था, तो याद रखिएगा उस समय घटना हुई थी मेवाड़ की, यानी मेवाड़ का कौन सा शाखा हुआ था, ये मेवाड़ का था ये तीसरा शाखा, याद रखिएगा 1567 टू 68 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है आपके सामने, डी इज अ करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, अगला, अगला है आपके सामने, लीजिए
सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट के अंदर कला कार्य हैं और सूची सेकंड के अंदर वो स्थान है कि जो कला हम देख रहे हैं वो कौन से स्थान से संबंधित है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है आपको इस प्रकार से। तो देख लीजिए, सबसे पहले दे रखा है ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री आप सब जानते हैं कि ये हमारे राजस्थान में जिस क्षेत्र की प्रसिद्ध है वो है आपके सामने, याद रखिएगा, जयपुर। कौन सा? याद रखिएगा, जयपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। उसके बाद में यदि हम बात करेंगे कि वो है आपके श्याम काष्ठ खिलौने। काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी, और हमारे राजस्थान के अंदर याद रखिएगा ये जो बस्सी गांव है ना, ये बस्सी गांव काष्ठ कला के लिए है। लेकिन याद रखेंगे बस्सी गांव हमारे राजस्थान में एक तो आप चित्तौड़ वाला पढ़ते हैं और एक जयपुर वाला भी पढ़ते हैं, लेकिन ये बस्सी जो है वो कौन सा है? चित्तौड़गढ़ वाला। यानी कि आप मिलान करेंगे इसका इससे। फिर एक कागजी पोट्री। आप ब्लू पोट्री पढ़ते हैं, फिर उसके अंदर पढ़ते हैं सुनहरी पोट्री पढ़ते हैं, फिर उसके अंदर आप अलग अलग विशेष तर्क पर। तो यहाँ पर है आपके सामने कागजी पोट्री जो है वो कहाँ पे है आपके? तो आप कहेंगे सर ये है अलवर की। और फिर है कसीदे वाली सुराही, तो बचा ही कौन सा है? केवल बीकानेर। यानी कि जो सामने है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी जो है वो क्या हो जाएगा? बी इज ए करेक्ट आंसर। याद रखेंगे बी जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर। अगला अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। लीजिए, सूची जो फर्स्ट है उसका मिलान करना है आपको सूची सेकंड से। अच्छा, सूची फर्स्ट के अंदर दे क्या रखा है? सूची फर्स्ट के अंदर आभूषणों के नाम हैं और सूची सेकंड के अंदर शरीर का अंग है। आपको आभूषण का शरीर के अंग से मिलान करना है। सबसे पहले तो आप देखें कि इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप जो जानते हैं वो आप अप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए दे रखा है बेसर या बेसरी। बेसर या फिर ये क्या है? बेसरी है। ये याद रखिएगा बनी ठनी के नाक का आभूषण है। बनी ठनी के कहाँ का है? याद रखिएगा नाक का आभूषण है। तो डी के अंदर तो ए है, तो डी के अंदर ए देखिए इसमें तो नहीं है और इसमें नहीं है। ऑप्शन बचे हैं दो। उसके बाद में देखिए मुंद्रिया। मुंद्रिया या इसे बोलते हैं मुद्रिका। ये आपके शरीर के जिस अंग पर है वो है आपकी अंगुलियां। यानी बी के अंदर जो है वो 4 है, दोनों में ही है। चलिए कोई नहीं। आगे है देखिए छेलकड़ी। छेलकड़ी जो है वो पुरुषों का आभूषण है और ये पहना जाता है आपके, याद रखिएगा, कानों में। कहाँ पर पहना जाता है? कानों में। यानी ए का मिलान कीजिए 3 से। ए का मिलान करेंगे आप 3 से तो केवल और केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें ए का मिलान 3 से हुआ है, वो है ऑप्शन नंबर ए। फिर बचा क्या है? नारमुख, जो कि आपके कहां पर है? हाथों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला अगला है आपके सामने, लीजिए क्या कह रहा है। देखिए पूछा जा रहा है कि बच्चे के जन्म पर कौन सा गीत गाया जाता है। देखिए दो प्रकार के क्वेश्चन है। एक तो बच्चा का जन्म हो तब कौन सा गीत गाते हैं, और यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो फिर कौन सा गीत गाते हैं। अक्सर आता भी है। तो बच्चे के जन्म के अवसर पर तो गाते हैं, याद रखिएगा, जच्चा। जच्चा जब होगा बच्चा, और इसी बच्चे की यदि मृत्यु हो जाए यानी शिशु मृत्यु के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं वो गाए जाते हैं, याद रखिएगा, छेड़े। बच्चे के जन्म के अवसर पर तो गाते हैं जच्चा, लेकिन शिशु मृत्यु अवसर पर क्या गाते हैं? याद रखिएगा, छेड़े। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। बादली जो है वो वर्षा ऋतु के अंदर है। काली काली बादली आप पढ़ते ही होंगे, ये हाड़ौती क्षेत्र का है। इसके अलावा देखिए ये जो लालर है, लालर के साथ में लिख लीजिए माचर है। फिर ये आपके
पटेलिया है, फिर इसके अलावा बिछिया है। याद रखिएगा अक्षर आता भी है कि निम्न में से क्या है, तो याद रखिएगा ये पर्वतीय क्षेत्र के क्या हैं, लोकगीत हैं। पर्वतीय क्षेत्र के क्या है, याद रखिएगा लोकगीत है। तो यहां पर जो पूछा गया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि जीण माता जो मंदिर है किस जिले के देवासा गांव, ये देवासा गलत है, यहां पर ये रेवासा स्थान है ना, रेवासा। रेवासा जो है वो कहां पर है, देखिए यहां पर बात हो रही है जीण माता के मंदिर की। जीण माता का जो मंदिर है वो कहां पर बना हुआ है, तो याद रखिएगा वो बना हुआ है काजल शिखर। काजल शिखर रेवासा धाम, याद रखिएगा कहां पर है, आपके शिखर जिले में। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो तो क्या हो जाएगा, सी। याद रखिएगा इसी जीण माता के मंदिर काजल शिखर पर याद रखिएगा शेखावटी का प्रथम रोपवे लगा हुआ है। शेखावटी का क्या लगा हुआ है, प्रथम रोपवे। शेखावटी का प्रथम रोपवे है, और याद रखिएगा राज्य का ये 7वां रोपवे है। राज्य का कौन सा है, 7वां रोपवे है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, सी इज ए करेक्ट आंसर, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे अगला है आपके सामने, लीजिए क्या पूछा जा रहा है, देखिए लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि किस लहरिया शैली का उल्लेख राजस्थानी साहित्य में मिलता है। इनमें से कौन सा ऐसा लहरिया है जिसका उल्लेख राजस्थानी साहित्य में है। पचरंग है, रंगरेज है, प्रताप शाही है, या फिर राजशाही है। तो आप कहेंगे सर राजस्थानी साहित्य में जिस लहरिया शैली का उल्लेख है वो है आपके, याद रखिएगा प्रताप शाही। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पूछा जा रहा है आपसे कि राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले जो हैं वो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूते हैं, बताइए। यानी कि आपके सामने पूछी जा रही है आपको राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये हमारा राजस्थान है। ये जो सीमा है आपकी, यानी उत्तर से लेकर पश्चिम तक जो 1070 किलोमीटर है, ये सीमा जो है ये लगती है आपके किसके साथ, राजस्थान की। तो याद रखिएगा पाकिस्तान के साथ। ये जो सीमा रेखा है आप सब जानते हैं भारत और पाक के मध्य है, और इसका नाम है आपके रेड क्लिफ रेखा। लेकिन हमारा राजस्थान जो है वो पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा लगाता है, 1070 किलोमीटर। हमारे राजस्थान के कौन कौन से जिले जो हैं वो सीमा लगाते हैं, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर तो है आपके सामने गंगानगर, उसके बाद में फिर यहाँ पर आ जाता है आपके सामने बीकानेर। अब एक नवीनतम जिला और आने लगा है, लेकिन अभी तक क्या है कि ये जानकारी नहीं मिली है कि कितनी सीमा लगाता है। इसलिए जब भी आप ये फैक्ट पढ़ें तो कोशिश करें कि फलोदी केवल नाम से याद रखें, बाकी 33 के अकॉर्डिंग आप देख लें इसको, ठीक है, क्योंकि लगभग एग्जाम में वही है। अच्छा, उसके बाद में फिर यहाँ पर जो जिला है वो कौन सा है, आप कहेंगे सर जैसलमेर, और यहाँ पर फिर जिला कौन सा है, तो बाड़मेर। ये जो जिले हैं ये सारे के सारे आपके पाकिस्तान के क्या साथ क्या है, सीमावर्ती। इसके अंदर देख लीजिए जोधपुर दे रखा है, आप कहेंगे सर जोधपुर नहीं है, बीकानेर है, जैसलमेर है, और गंगानगर है। बी सी डी, बी सी डी जो है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा सी इज ए करेक्ट आंसर। सी जो है वो क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए फिर, तो ये था आज का हमारा सेशन जहाँ पर हमने इन क्वेश्चनों को सोल्व किया। मिलते हैं अगले सेशन में इसी प्रकार और बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।